पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने लॉयड को देखा था जो कि उस हीरे के अंदर आकर सीधा गुइसामी के ऊपर हमला करके वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर लॉयड को देखकर रेन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लॉयड भी रेन के पास आता है और वो उसे कहते कि तुमने अपने ही जीप को काट लिया, तुम कितनी बुद्धू हो, मैं तुम्हें हील करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद लॉयड अब उसे हील कर देता है और कहते हैं कि ग्रिम ने मुझे सारी बातें बता दी है कि क्या क्या हुआ है। तुम लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि गुइसार में तुम सभी लोगों के पीछे पड़ा है। मैं यहाँ की चीजों को अकेले हैंडल कर लूंगा, तुम लोग यहाँ से जाओ। ये सुनकर रेन अब जाने के लिए तैयार ही नहीं होती है, पर तभी गालिलिया रेन को उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है। बाकी सभी लोग भी अब वहाँ से जाने लगते हैं और लॉयड से कहते हैं कि हमें माफ कर दो। वो लोग अब जा रहे होते हैं, जिसे देखकर रेन अब गालिलिया से कहती है कि हम लोग क्यों जा रहे हैं, जिस पर गालिलिया उसे समझाता है कि एक बार सिचुएशन देखो, यहाँ पर इतने सारे डीमंस फैले हुए हैं और गुइसार में काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर हम लोग यहीं पर रहेंगे तो हम लोग लॉयड के रास्ते के बीच में आ जाएंगे। इसके बाद अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर सभी डीमंस उसी गड्ढे में गुइसार को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि क्या वो ठीक है। उन्हें लग रहा होता है कि गुइसार में मारा जा चुका है, पर तभी अचानक से गुइसार में उनके पीछे आ जाता है। वो आते सीधा एक डीमन के लात मार देता है और वो डीमन सीधा नीचे गिर जाता है और लावा में गिर के भस्म हो जाता है। ये देखने के बाद सभी डीमंस काफी ज्यादा डर जाते हैं। तब गुइसार में उनसे काफी गुस्से में कहते हैं कि तुम सभी क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग भूल गए कि हम लोग यहाँ पर क्या करने आए थे। असैसिन गिल्ड यहाँ से भाग रही है, वो भागने में काफी ज्यादा माहिर है और अगर वो भाग गए तो शायद से हम लोग उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। इससे पहले कि मैं तुम सभी लोगों को मारूं, जाओ जाकर उन्हें पकड़ो। ये सुनकर सभी डीमंस डर जाते हैं और वो जाकर असैसिन गिल्ड को पकड़ने जाते हैं। पर तभी वहाँ पर लॉयड आ जाता है जो कि उन लोगों से कहता है कि मैं तुम सभी लोग को ऐसा नहीं करने दूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब उन सभी डीमंस के ऊपर और भी काफी पावरफुल धमाके कर देता है। वो देखकर अब सभी डीमंस को इधर से उधर फैलना पड़ता है। ये धमाका इतना ज्यादा बड़ा होता है जिसे देखकर असैसिन गिल्ड भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि गुइसार में अब लॉयड के बिल्कुल सामने आ जाता है। तब यहाँ पर दो डीमंस भी आ जाते हैं जो कि लॉयड के ऊपर एक ही साथ हमला करने आते हैं। वहीं पर साथ में गुइसार में उसी स्पीच का यूज करके कहता है डेथ, जिसके बाद अब वो उसी हमले से लॉयड के ऊपर हमला करता है। वो हमला लॉयड के बैरे को चीरता हुआ अंदर आ रहा होता है। ये देखकर लॉयड हैरान हो जाता है और सोचता है कि इस अटैक ने मेरे बैरे को तोड़ा नहीं है, बल्कि ये इसके अंदर सीधा स्लिप होकर आया है। मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं क्यूरियस हूँ, तो क्या मुझे इस अटैक को खा लेना चाहिए या फिर मुझे डॉज करना चाहिए। तो ग्रिम कहते हैं कि इस अटैक को डॉज करो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तो अब लॉयड भी ऐसे करता है, वह सामने से हट जाता है तो अटैक जाकर सीधा एक डीमन को लगता है और अब उस डीमन को कुछ होने लगता है। लॉयड अब उस डीमन के ऊपर एनालाइज यूज करता है और उसे पता चलता है कि जैसे गुइसार में का हमला इस डीमन के ऊपर लगा, वो डीमन इंस्टेंटली मर गया और मरने का रीजन है कार्डियक अरेस्ट। ग्रिम अब लॉयड से कहते हैं कि अगर तुमने एनालाइज पूरा कर लिया तो क्या तुम्हें अब भागना नहीं चाहिए। तुम्हें शायद सब तक समझ आ गया होगा कि गुइसार में को ये सब करने के लिए किसी स्पेल को यूज करने की जरूरत नहीं है, उसका माना ही डायरेक्टली इफेक्ट को क्रिएट कर रहा है। ये बिल्कुल क्रो, रेन और पाजुजू की ट्रांसमिशन ऑफ माना की तरह है। तो लॉयड कहते हैं हाँ, मैंने नोटिस किया कि गुइसार में ने अभी भी क्रो की कर्स स्पीच को यूज किया, पर गुइसार में का जो हमला था वो क्रो से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। लॉयड बताने लगता है कि अगर किसी स्पेल का यूज किया जाता है तो उस अटैक से माना की वॉल से बचा जा सकता है, पर गुइसार में जो हमला कर रहा है उसमें डायरेक्टली माना इन्वॉल्व नहीं है। तो इस केस में गुइसार में का जो माना है वो वाटर की तरह है, जो कि बैरे के अंदर किसी भी गैप से घुस सकता है, बिल्कुल पानी की तरह। इसलिए उसके हमले मेरे बैरे के अंदर घुस पाए। तो अगर ये पाजुजू की तरह है तो ये अपने माना से कुछ भी चीजों को रोक लेगा। इसका माना शायद से मेरे दिल को भी चीर सकता है। वहीं पर गुइसार में कह रहा होता है कि मैं तो किसी को भी छोड़ूंगा नहीं, सॉर्सरी का यूज करके मैं सभी को मार दूंगा। ये देखकर ग्रिम अब लॉयड को समझाता है कि डीमंस को अलग अलग क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि 10 क्लासेस होती है। तो ये वाले डीमन है वो लिस्ट में टोटल 10वें नंबर पर आते हैं, इसलिए मैजिक उन पर काम नहीं करता है। और अगर देखा जाए तो पाजुजू था वो 8 क्लास पर था और मैं 3rd क्लास पे हूँ। वो सुनकर लॉयड कहते हैं कि इसका मतलब गुइसार में 1st क्लास पे है। तो ग्रिम कहते हैं नहीं, गुइसार में उससे भी ऊपर है, वो नेदर वर्ल्ड का रॉयल्टी है, यानी कि वो डीमन लॉर्ड है। नॉर्मल डीमन तो उसके सामने एक कीड़े की तरह है। अगर 1st क्लास के 100 डीमंस को भी उसके सामने खड़ा कर दो तो भी गुइसार में उन्हें इजीली हरा देगा। गुइसार में एक ऐसा क्रिएचर है जो कि नेचुरल डिजास्टर ला सकता है। इस बार लॉर्ड आपका अपोनेंट इतना ज्यादा ताकतवर है कि आप भी इसके सामने कुछ भी नहीं हो। हम लोग को मौका देकर भागना चाहिए। वहीं पर लॉर्ड भागता नहीं है, वो सीधा अब गुइसार में के सामने आ जाता है। गुइसार में लॉर्ड को देखकर कहता है कि आखिर तुम क्या हो। तो लॉर्ड बताता है कि मैं 7th प्रिंस हूँ। ये सुनकर गुइसार में कहता है क्या 7th प्रिंस? जेड की मेमोरी में शायद से तुम्हारे बारे में कुछ था, पर मुझे याद नहीं आ रहा है। शायद से जेड तुमसे किसी रीजन की वजह से मिलना चाहता था, पर वो रीजन क्या है मैं भूल गया हूँ। ये सुनकर लॉर्ड कहते हैं ओह, मैं भी जेड से मिलना चाहता था, पर लगता है कि अब मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा। तुमने मेरी उसके साथ मीटिंग बिगाड़ दी, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जिस पर गुइसार में कहते हैं कि मैं भी तुमसे यही चीज पूछना चाहता हूँ, तुमने इतना बड़ा धमाका करके मेरे अड्डे को खराब कर दिया। तो लॉर्ड कहते हैं कि इसका मतलब तुम किसी रीजन की वजह से असैसिन गिल्ड के पीछे पड़े हुए हो। वो सॉर्सरी के अंदर न्यू पिलर बन सकते हैं इस दुनिया की,
पर तुम ये सब बिगाड़ रहे हो। गुइसाई में भी लॉयड की तरह रेडी होकर अब कह रहा होता है कि तुमने उन ब्लाइटेड लोगों को यहाँ से भागने में मदद कर रहे हो, वही ब्लाइटेड लोग जिनकी हमें बॉडी चाहिए, पर तुम ये सब बिगाड़ रहे हो, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तब लॉयड भी उसे कह रहा होता है हाँ मुझे भी तुम्हें सबक सिखाना है। ये सब कुछ सुनने के बाद ग्रिम तो काफी डर जाता है। वहीं पर लॉयड और गुइसार में एक दूसरे से कहते हैं कि आओ आके मुझे एंटरटेन करो। हम लोग अब ग्रिम को देखते हैं जो कि लॉयड से कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ कि हम लोग को भाग जाना चाहिए क्योंकि हम लोग के जीतने के चांस काफी कम है। तो लॉयड कहते हैं हाँ मुझे भी लगता है कि मैं इसे आराम से नहीं हरा पाऊंगा, जैसे मैंने ग्राउंड के ऊपर हमला किया, अगर मैं वैसा हमला करूंगा तो भी मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा। तो ग्रिमा सोच रहा होता है कि नीचे जो डीमंस थे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैजिक के अगेंस्ट उनके पास रेजिस्टेंस होता है। ये बिल्कुल वैसी है कि अगर एक फिश को वाटर से हमला करोगे तो मरेगी नहीं, पर अगर शायद से तुम उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर से हमला करोगे तो शायद तुम उसे मार पाओगे। पर गुइसार में एक अलग ही लेवल पर है, हाई प्रेशर माना भी उसके सामने थोड़ी सी वेव के बराबर होगा। तभी हम लोग गुइसार में को देखते हैं जो कि काफी छोटी सी नीडल बनाकर उसे लॉयड के ऊपर हमला करते हैं और अब वो हमला जाकर लॉयड की बैरियर को सीधा तोड़ देता है। ये देखकर ग्रिम हैरान हो जाता है क्योंकि गुइसार में ने लॉयड के हैवी ड्यूटी बैरियर को तोड़ा है, तो अभी एक लेयर नहीं बल्कि 2 लेयर। ऐसे गुइसार में बस अपने थोड़े से माना से कर रहा है, अगर आप पूरा माना यूज कर देगा तो हम लोग मारे ही जाएंगे। तभी गुइसार में लॉयड से कहने लगता है कि तुम्हारे पर तो काफी अच्छी प्रोटेक्शन है, पर अब इससे कैसे बचोगे। ऐसा बोलने के बाद वो अब काफी ज्यादा नीडल को बनाता है और अब उन सभी से लॉयड के ऊपर हमला करता है। वहीं पर लॉयड के पास तो कोई भी चॉइस नहीं होता है, उसे वहाँ से भागना पड़ता है। गुइसार में लॉयड को काफी ज्यादा दूर तक भगा रहा होता है और इस हमले की वजह से वहाँ पर जो घर था वो भी डैमेज हो रहा होता है। लॉयड अब जैसे पानी के ऊपर से जा रहा होता है तभी गुइसार में टेलीपोर्ट होकर उसके सीधा बैरियर के ऊपर आ जाता है। वो देखकर लॉयड काफी हैरान हो जाता है। तभी गुइसार में एक लात मार के बैरियर को तोड़ देता है और पीछे की साइड फेंक देता है और पीछे की साइड से गुइसार में का वही हमला लॉयड की तरफ आ रहा होता है। गुइसार में अब उन सभी अटैक्स को कंबाइन करके एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक बना देता है जो कि लॉयड को अब लगने वाला होता है। पर तभी लॉयड अर्थ मैजिक का यूज करके वहाँ पर एक मिट्टी की डोल बना देता है जो कि उस अटैक को खा लेता है, पर वो डोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये सारी फाइट देखने के बाद तो असैसिन गिल्ड काफी हैरान हो रही होती है और कहती है कि ये कैसी फाइट चल रही है। तभी वो लोग देखते हैं कि इस फाइट को तो वो डीमंस भी देख रहे थे और अब उन डीमंस की नजर असैसिन गिल्ड पर पड़ जाती है और अब वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं पर गालिलिया अब रैप को कहते हैं कि जाओ जाकर जल्दी गेट खोलो इस कैसल का, तो वो भी ऐसे कर रहा होता है। वहीं पर हम लोग को रैन को दिखाया जाता है जिसे लॉयड की चिंता हो रही होती है। दूसरी तरफ हम लोग लॉयड को देखते हैं जो कि एक जगह पर आकर खड़ा होता है और अब वहाँ पर ग्रिम तो काफी डर कर रो रहा होता है। वहीं पर गुइसार में लॉयड को देखकर कहते हैं कि तुम्हें अब भी चोट नहीं लगी, लगता है कि तुम्हारे सामने बस मेरी टेलीपोर्टेशन ही काम कर रही है। वो सुनकर लॉयड से कहते हैं कि टेलीपोर्टेशन तुम्हारे नहीं है, जिस पर गुइसार में कहता है नहीं ये मेरी ही है। जेड कभी भी इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता पर मैं कर सकता हूँ। लगता है इंसानों को दूसरी स्पेल की जरूरत पड़ती है ऐसी तरीके की एबिलिटीज को मास्टर करने के लिए, पर मुझ जैसे लोगों के लिए जो कि माना के मास्टर होते हैं उनके लिए इन एबिलिटीज को कंट्रोल करना काफी इजी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग असैसिन गिल्ड को देखें जो कि काफी बेकार है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि अपनी एबिलिटीज को यूज कैसे किया जाता है, इसलिए उन्हें ब्लाइटेड कहा जाता है। वहीं पर अगर हम लोग जेड को भी देखें तो वो भी काफी कमाल का था, पर अफसोस वो मारा गया। पर तुम सभी लोग भी रेजिस्ट क्यों कर रहे हो, और ब्लाइटेड लोगों को मर जाना चाहिए क्योंकि इंसान ही उन्हें नीचा दिखाते हैं, इंसान ही उन्हें हेट करते हैं। तो ब्लाइटेड को खुशी होनी चाहिए कि उनकी बॉडी किसी डीमन के काम आएगी। ब्लाइटेड की बॉडी का यही काम होता है कि वो डीमन की वेसल बने। एक काम करता हूँ मैं तुम्हें परफेक्शन दिखाता हूँ अपनी पावर का, देखते हैं कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो, क्या तुम डिफेंड करोगे या फिर डॉज करोगे या फिर तुम दुम धमाकर भागोगे। ऐसा बोलने के बाद गुइसार में एक चुटकी बजाता है और अब एक नीडल आकर सीधा लॉयड के अंदर घुस जाती है। ये देखकर गुइसार में उसे कहते हैं कि तुम्हें तो कोई चॉइस करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि मेरे टेलीपोर्टेशन की स्पीड इतनी ज्यादा तेज है, तुम अब काफी जल्द मरने वाले हो। मैं भी इस बॉडी को अच्छे तरीके से यूज करूंगा और इसे नाम दूंगा शैडो वुल्फ। ऐसा बोलने के बाद वो लॉयड के ऊपर और ज्यादा हमले कर देता है। दूसरी तरफ हम लोग असैसिन गिल्ड को देखते हैं, गेट बंद होने के कारण वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वो सभी डीमंस उनके ऊपर हमला करने आ रहे होते हैं, जिसे देखकर गालिलिया कहता है कि लॉयड ने हमें एबिलिटी दी है कि हम अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाए, तो हम लोगों ने निराश नहीं करेंगे। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी एबिलिटीज का यूज करता हुआ उस सभी डीमंस को वहाँ पर फंसाता है और बताता है कि जो मेरी वेबिंग एबिलिटी है वो थोड़े सेकंड बाद पत्थर जितनी हार्ड हो जाएगी, जिस पर वो डीमन कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़े सेकंड भी काफी है तुम सभी लोगों को मारने के लिए। ये सुनकर क्रो अपनी एबिलिटीज का यूज करके उन सभी लोगों को एकदम नीचे धसा देता है। ये देखकर गालिलिया अब क्रो की तारीफ करता है और कहते हैं कि तुम्हारा हमला सिर्फ दुश्मनों को लगा, ना कि तुम्हारे साथियों को। तुमने अपनी पावर को सही में कंट्रोल कर लिया है, हम लोग ये कर सकते हैं। तभी हम लोग रैप को देखते हैं जो कि लीवर खींच देता है, जिसके से वहाँ का गेट अब ओपन हो जाता है। रैप अब सभी से कहता है कि ये गेट थोड़े समय के लिए खुल गया है पर जल्दी ये बंद हो जाएगा, इससे जल्दी निकलो। ये सुनकर गालिलिया सभी से कहते हैं कि जल्दी से बाहर जाओ। तब क्रो और रैन वहाँ से बाहर जाने लगते हैं, पर तभी गालिलिया देखता है कि सभी डीमंस अब उसके वेब से बाहर आ चुके हैं। ये देखकर गालिलिया काफी हैरान होता है और कहते हैं कि हमारे कॉम्बिनेशन अटैक से भी ये लोग बाहर आ गए। तो वो डीमन अब उससे कहते हैं हाँ भागने की कोशिश करो, तुम जितना भी दूर भागोगे हम लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। वो सुनकर गालिलिया अब उन लोग के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर तभी तालिया बीच में आ जाती है और उन सभी को एक साथ एक अपनी एबिलिटीज को ऑन कर देती है। इसके बाद वो अपने पैरों के ऊपर हमला कर
करती है और अब उन सभी डीमंस के पैरों में चोट लग जाती है। तालिया ने अपने डैमेज को उन सभी डीमंस में शेयर कर दिया है। तालिया अब लॉयड का शुक्रिया करती है और कहती है कि आपकी वजह से मैं ये कर पाई हूँ। वो देखकर क्रोस से कहते हैं कि अब तुम वहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो तालिया कहती नहीं, तुम सभी लोग दूर रहो और मेरी आंखों के सामने आई मत आना, नहीं तो तुम्हें भी मेरी चोट लग जाएगी। मेरी एबिलिटीज के ऊपर मेरा अच्छे से भी कंट्रोल नहीं है, तो तुम सभी भी घायल हो सकते हो। तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ। फॉरेस्ट में पहुंचने के बाद अपनी प्रेजेंस को छुपा लेना। ये सुनकर रेनू से कहती कि तुम्हें क्या कह रही हो, तुम अपनी इंजर्ड लेग के साथ भागकर कैसे आओगी। वहीं पर वो डीमंस तालिया की एबिलिटी की तारीफ करते हैं और तभी वो अपने पैरों की चोट को हील कर लेते हैं और तालिया की पैरों की चोट भी अब हील हो जाती है। वो डीमन अब कहने लगता है कि डीमन की रीजनरेटिंग एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट मत करना। तब तालिया वापस अपने पैरों में चोट मार लेती है और अब बाकी सभी डीमंस को भी चोट लगती है। ये देखकर वो डीमन कहने लगते हैं कि ये एबिलिटी तो काफी खतरनाक है, इस लड़की को तो डर भी लगता है। ये देखकर अब तालिया अब अपने साथियों से कहती है कि जल्दी से चले जाओ, चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इन लोगों को अपनी बॉडी नहीं लेने दूंगी। तो रैन अब उसके पास आकर उसे कहने वाली होती है नहीं, हम तुम्हारे बिना नहीं जाएंगे। इतने में गालीलिया बीच में आता है और वो उसे धक्का मार के पीछे हटा देता है और वो सीधा उस गेट को बंद कर देता है। ये देखकर रैन कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें क्या कर रहे हो। तब तालिया भी गालीलिया से कहती है कि ये लोग सही कह रहे हैं, तुम पागल हो गए हो क्या, मैंने अभी अभी तुमसे कहा कि मेरी आंखों के सामने मत आना। तो गालीलिया उसे कहता है कि तुम इन सभी लोगों को अकेले नहीं रोक पाओगी, तुम्हें हराने के बाद वो लोग गेट के पास जरूर आ जाएंगे, ऐसा हुआ तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो तालिया कहते हैं कि इसलिए तो मैं डेथ ब्लो करने वाली हूँ, यानी खुद भी मर जाएंगे और इन्हें भी मार दूंगी। तो गालीलिया उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यही करोगी और मेरे बोलने पे तुम रुकोगी भी नहीं, पर जब तुम वो हमला करोगी मैं भी तुम्हारे साथ होऊंगा, मुझे भी अपने साथ मार देना। ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। वहीं वो डीमंस भी हैरान होकर कहते हैं क्या डेथ ब्लो, ये लड़की ऐसा नहीं करेगी है ना। पर तभी तालिया अपनी तलवार को अपने गले पर रख देती है। ये देखकर सभी डीमंस डर जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से इस लड़की को रोको, ये पागल है, ये हम सभी लोगों को मरवा देगी, इसकी बॉडी को छोड़ो, हमें बस इसे रोकना होगा कैसे भी करके। वो सभी तालिया को रोक ही रहे होते हैं, पर तभी गालीलिया बीच में आता है। वो अपने वेब का यूज करके सभी डीमंस को वहीं रोक देता है। तालिया अब उन सभी डीमंस से कहती है कि तुम लोगों को कुछ सीखना चाहिए, हम पहले बेकार थे, ब्लाइटेड थे और असैसिन थे, पर अब देखो हम लोग क्या बन गए हैं, हम लोग अब कमाल के बन चुके हैं। ये देखकर रैन अब उसे रोक रही होती है कि अपने आप को मत मारो। तालिया अब कह रही होती है कि जेड को कैसा फील हो रहा होगा जब वो बार बार खुद को मारे जा रहा था। तो अब रैन कहती है कि तो तुम अपने आप को मत मारो, हम लोग अब अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम सभी लोगों के ऊपर अब कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। जेड भले ही कभी वापस नहीं आएगा, पर मैं तुम सभी लोगों को नहीं खो सकती हूँ, हम सभी लोग खुले में रह पाएंगे, इससे सभी जिंदा रहो प्लीज। पर तालिया अभी भी नहीं रुक रही होती है। वो कह रही होती है कि हम लोग को अंडर एस्टिमेट मत करो, असैसिन गिल्ड एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर सकती है। ये देखकर रैन उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर अब तालिया तलवार चला देती है। दूसरी तरफ हम लोग गुइस आर्मी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि जेड का सपना ये था कि सभी क्रिएचर खुशी से खुले में रह सके, क्या बेकार के ड्रीम थे। वो अब लॉयड से भी कह रहा होता है कि लगता है तुम मुझे और ज्यादा देर तक एंटरटेन नहीं कर पाए। गुइस आर्मी अब कहने लगता है कि मैं अब जा रहा हूँ असैसिन गिल्ड को रोकने, मैं उन्हें सिखाऊंगा कि वो लोग कीड़े हैं और उनके पास कोई भी हक नहीं है जीने और मरने का। तभी अब पीछे मुड़ता है और देखता है कि वहाँ पर लॉयड नहीं होता है, बल्कि लॉयड की जगह पर एक पत्थर था जो कि अब टूटकर नीचे गिर जाता है। तभी लॉयड अब सीधा गुइस आर्मी के सामने आकर अपनी तलवार से हमला करता है, पर गुइस आर्मी भी काफी तेज से टेलीपोर्ट करता हुआ लॉयड के पीछे आ जाता है। गुइस आर्मी अब लॉयड से कहते हैं कि तुमने मिट्टी का एक डिकॉय बनाया और अब तुम एक तलवार यूज कर रहे हो, लगता है कि चीजें तो बस अभी शुरू हुई है। तभी अचानक से लॉयड को सेंस करता है और वो कहते हैं कि नहीं, मैं दिक्कत में फंस सकता हूँ, मुझे अब क्या करना चाहिए। वो सुनकर गुइस आर्मी से कहता है कि अरे डरो मत, अभी तो बस मजा आना शुरू होगा। तो लॉयड कहते हैं ठीक है, लेकिन क्या हम लोग कहीं और जाकर लड़ सकते हैं। ये सुनकर गुइस आर्मी भी हैरान हो जाता है और कहता है क्यों। तभी हम लोग को वहीं पर असैसिन गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब उन सभी डीमंस के ऊपर अब फायर से हमला होने लगा है और अब सभी डीमंस जलने लगते हैं। वहीं पर अब गालीलिया तालिया को उठाकर वहाँ से ले जाता है सेफली। वो सभी लोग अब सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, पर तभी उन लोगों के पीछे से कोई आता है जिसे देखकर रैन और क्रो काफी हैरान हो जाते हैं और वो पर्सन जाकर सीधा उस गेट को काट देता है, जिसे देखकर तालिया और गालीलिया काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या चल रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि उस गेट में से अब एल्बर्ट आ जाता है और उसके साथ में डाइन, सिल्फा और एलिसी होती है। सिल्फा कहती है कि लगता है चीजें अनएक्सपेक्टेड हो गई हैं। वो लोग अब कह रहे होते हैं कि लॉयड कहाँ पर है। वहीं पर रैन तो एल्बर्ट को देखकर काफी खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो सेकंड प्रिंस है। हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब पूरी आर्मी भी आ चुकी है और अब एल्बर्ट भी आप सभी लोगों से कहता है चलो हम लोग चल रहे हैं मेरे भाई को रेस्क्यू करने। ये सुनकर सभी लोग भी तैयार हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है। और यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगले एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं सिल्फा जो कि असैसिन गिल्ड से काफी ज्यादा गुस्सा है। अगला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग देखेंगे कि आखिर वो सभी लोग लॉयड को कैसे बचा पाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक आएगा, वो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जैसे एपिसोड आएगा तुम लोग को देखने को मिल जाएगा। पर आज के लिए इतना ही, वीडियो को जरूर से लाइक करके जाना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।